तो हमारी इस खास पेशकश में हम करेंगे बात अगले आधे घंटे में नर्सिंग मिशन पर जो कंफ्यूजन फैली है उसके बारे में। और हमारे यहाँ पर मौजूद हैं दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पहले आरबी मलिक साहब, चेयरमैन है फेडरेशन ऑफ पब्लिक स्कूल से। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में मलिक जी। और उनके साथ मौजूद हैं सुमित वोरा जो कि फाउंडर है admissionnursery.com के। आपका भी स्वागत है। इन दोनों से हम बातचीत करेंगे पेरेंट्स का इस पर क्या कहना है और साथ ही में जो स्कूल फेडरेशन है वो क्यों अपनी मनमानी कर रहे हैं, चर्चा इस पर होगी। लेकिन पहले आपको बता दें कि पूरी दिल्ली में एडमिशन को लेकर कंफ्यूजन बरकरार है। आमतौर पर अक्टूबर नवंबर महीने में नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन अभी तक गाइडलाइंस को लेकर ऊहापोह मची हुई है। अभिभावक परेशान हैं और वहीं स्कूल भी दाखिले के लिए कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं। मेरी बच्ची 4 साल की हो गए हैं और अभी तक किसी तरह का कोई स्कूलों का कोई भी नोटिस नहीं आया है। स्कूलों में हम जाते हैं पूछने कि नर्सरी में एडमिशन कब होगा, लेकिन स्कूलों का कहना है कि मंत्रालय से कोई खबर नहीं आया है कि स्क्रीनिंग का क्या टेस्ट होता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, हम परेशान हो गए हैं। ये कहानी अकेले राजू शुक्ला की नहीं है। दिल्ली में उनके जैसे हजारों पेरेंट्स हैं जो नर्सरी में अपने बच्चों के दाखिले के लिए स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं ताकि अच्छे स्कूल में बच्चों को दाखिला मिल सके। स्कूल यही कहता है कि कोई कहता है 3 साल का लेंगे, कोई कहेगा 4 साल का लेंगे, कोई कहेगा एज बढ़ गई है बच्चे की अब 4 साल का करेंगे। तो कोई समझ नहीं आता कि कैसे करें, क्या करवाएं क्या नहीं। बहुत परेशानी है कि अब तक कौन से स्कूल में डालेंगे, कौन से कैसे करेंगे, गाइडलाइंस कैसे देंगे, कैसे फॉर्म देना है बच्चों को और कैसे गाइडलाइंस देनी है, कैसे बच्चों को वे पढ़ाना है, तरीका देना है, उसमें प्रॉब्लम आएगी हमारे को भी। लेकिन स्कूलों की भी हालत पेरेंट्स जैसी ही है। शिक्षा निदेशालय हर साल नर्सरी एडमिशन के लिए गाइडलाइंस जारी करता है जिसके मुताबिक स्कूल दाखिला लेते हैं, लेकिन इस साल अब तक शिक्षा निदेशालय ने गाइडलाइंस जारी नहीं की है, जिसकी वजह से स्कूलों ने दाखिले की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। काफी डिले हो गया है और काफी प्रिंसिपल्स की एसोसिएशंस ने जाके एजुकेशन डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करी है कि वो इसको जल्दी करें नोटिफिकेशन को, और हम उसकी अवेट कर रहे हैं। नर्सरी की जो पहले 3 इयर्स था अब वो 4 इयर्स किया है, तो उसके भी अभी डेफिनेट खबर नहीं पता चला है कि कहाँ तक वो सही है कहाँ तक गलत है। जब तक रिटर्न में हमारे पास कोई आया नहीं है। न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ऐसा करने जा रहे हैं। उधर मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस बार नर्सरी दाखिले के लिए नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। नए नियम के मुताबिक बच्चे की दाखिले की उम्र 3 की बजाय 4 साल हो सकती है। दूसरी ओर पॉइंट सिस्टम में बदलाव की बात भी की जा रही है। इसी वजह से शिक्षा निदेशालय अब तक दिशा निर्देश जारी नहीं कर पाया है। जाहिर है सरकारी दुविधा से जहां स्कूल असमंजस में है, वहीं पेरेंट्स बेहद परेशान। अमरदीप और मनोरंजन कुमार के साथ रवि भारती, दिल्ली आज तक। तो चलिए, गाइडलाइंस का मसला तो एक है, ये भी मसला है चर्चा का, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके बाद अब एक और मसला यहाँ पर खड़ा हो गया है। दिल्ली के सभी स्कूल 15 दिसंबर से पहले नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने यह साफ कर दिया है कि जो स्कूल 15 दिसंबर से पहले नर्सरी में दाखिले का काम शुरू करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लवली ने इस बारे में सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए हैं। लवली ने यह भी कहा कि उन्होंने दाखिले के लिए रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस की सिफारिश मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेज दी है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इस प्रोसेस को हरी झंडी दिखा दी जाएगी। पिछले साल की तरीके से इस साल भी जो है शेड्यूल दिसंबर के लास्ट वीक से जो है शुरू होगा, और अभी बहुत समय है। नवंबर में तो हम वैसे ही अलाउ नहीं करते किसी को एडमिशन प्रोसेस शुरू करना। अगर किसी स्कूल ने नवंबर में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है तो निश्चित रूप से वो गैर कानूनी है और ऐसे स्कूलों की लिस्ट रद्द कर दी जाएगी। मेरी एडवाइस है पेरेंट्स को भी और उन स्कूल वालों को भी कि जब तक हम शेड्यूल डिक्लेयर ना करें, जैसा हर साल करते हैं, तब तक कोई अपना एडमिशन प्रोसेस जो है वो शुरू नहीं करेगा। तो यहाँ पर खुद लवली साहब ऐसा कह रहे हैं कि किसी भी स्कूल को इजाजत नहीं है कि वो नवंबर के महीने में एडमिशन प्रोसेस को शुरू करें। लेकिन हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं सुमित वोरा जी, उनका यहाँ पर कहना है कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अभी से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। 7 से 8 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एडमिशन भी स्टार्ट कर दी है और फीस भी ले रहे हैं। और फीस लेके एक स्कूल तो ऐसा है जो जनकपुरी में जिसने एडमिशन 8 तारीख को क्लोज भी कर दी। जी, आप स्कूलों के नाम यहाँ पे बताना चाहेंगे? मुझे बताने हिचक नहीं है। सचदेवा पब्लिक स्कूल है, प्रेसिडेंट स्कूल है, सेंट मार्क स्कूल है, ओपीएस इंटरनेशनल है और रुक्मिणी देवी पब्लिक स्कूल है। और मतलब कुछ द्वारका के नाम ऐसे भी जिनको लोग नहीं जानते, बट जो 8-9 है। और कुछ स्कूल तो इतने समझदार हैं कि वो फोन पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देते। आपको एडमिशन करानी है, आप स्कूल के गेट पे जाइए, अपना आई कार्ड दिखाइए, तब परमिशन लेके फॉर्म लेके जाइए।
कुछ स्कूलों ने अपनी वेबसाइट डाल दिया, उनको फिर डर नहीं, वेबसाइट पे सब कुछ है, डीओई देख के एक्शन ले रहा है। जी, तो यहाँ पे कुछ स्कूल ऐसे हैं जो कि जाने माने नाम है, दिल्ली के प्रेसिडियम उनमें शामिल है, सेंट मार्क्स उनमें शामिल है, रुक्मणी देवी उनमें शामिल है और यहाँ तक कि माउंट कार्मल उनमें शामिल है। आरपी मलिक साहब, क्या आपको इसके बारे में जानकारी है कि स्कूलों ने प्रोसेस शुरू कर दिया एडमिशन का? नहीं, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हम कंफ्यूजन जरूर है हमें भी कि ये कब आएंगी गाइडलाइन। लेकिन अभी अभी आपने सुना कि जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने साफ कहा कि ये तो प्रथा चली आ रही है पिछले 2 सालों से कि नवंबर के महीने में आप एडमिशन प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते हैं। उन्होंने साफ साफ अभी कहा कि 15 दिसंबर से पहले जो भी स्कूल प्रोसेस शुरू करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल से इनके इंस्ट्रक्शन आई थी कि 15 दिसंबर से पहले शुरू नहीं कर सकते, उससे पहले तो अक्टूबर से शुरू हो जाते थे। नहीं, पिछले 2 साल से आ रही है सर, पिछले 2 साल से। चलिए हम इस साल की बात करते हैं, हम 2 साल की बात छोड़ देते हैं, हम इस साल की बात करते हैं। रिटर्न इंस्ट्रक्शन नहीं आई है कि आप 15 से पहले शुरू नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपके पास इंस्ट्रक्शन नहीं आई है। टेलीविजन चैनल पे रविंद्र सिंह लवली ने बयान दे दिया है। बयान तो कब दिया है उन्होंने? कल उन्होंने बयान जारी किया है। उन्होंने टेलीविजन पे बयान जारी कर दिया। उनका ये तक कहना है कि जो भी स्कूल प्रक्रिया शुरू करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कल से पहले शुरू होगा ना, गाइडलाइन तो अगर इन्होंने कहा है तो कल। हम गाइडलाइंस की बात नहीं कर रहे हैं, गाइडलाइंस 2 साल से ये चली आ रही है। 15 दिसंबर से पहले शुरू क्यों? मलिक साहब, अगर स्कूल गलत नहीं करे तो छुप छुप के एडमिशन कर रहे हैं वो उनको फोन कीजिए, बोलते नहीं यहाँ की बात कीजिए आप। एडमिशन तो छुप के होता ही नहीं है, एडमिशन तो छुप छुप क्यों हो रहे हैं? फोन कीजिए। पहला हम यहाँ पे थोड़ा सवालों को स्पष्ट कर देते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या आपको इसके बारे में जानकारी है कि कुछ स्कूल जो है वो एडमिशन प्रोसेस शुरू कर चुके हैं? नहीं, मुझे इस बारे में जानकारी अभी तक नहीं है। अभी तक नहीं है। अगर अब जानकारी आपको हो गई है, हो गई, आपको सुमित जी ने बताया और साथ ही में लवली जी का बयान भी हमने आपको सुना दिया है। ऐसे स्कूल जो ऐसी मनमानी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के स्तर पर अब आप क्या एक्शन लेंगे? पहले तो ये देखना पड़ेगा उन्होंने शुरू किया भी कि ऐसे एलिगेशन लगा। स्कूलों के नाम आपको बता रहे हैं, प्रेसिडियम, सचदेवा पब्लिक स्कूल, सेंट मार्क्स, माउंट कार्मल। अब इस इंटरव्यू के बाद जाके पूछूंगा ना उनसे। पिछले 2 साल से होता आया है, क्या लवली जी, क्या डीओई, क्या इनकी फेडरेशन कोई कुछ एक्शन नहीं ले पा रही है? हम आपके पास आते हैं वापस मलिक साहब। सुमित जी, ये और हमें यहाँ पे स्पष्ट करिए कि जो स्कूल एडमिशन डेट से पहले प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं उससे पेरेंट्स को क्या परेशानी होती है? पेरेंट्स को ये परेशानी होती है कि एक तो डीओई की गाइडलाइंस है बहुत स्ट्रिक्ट सबके लिए लेके, तो जो फी रिफंड पॉलिसी है वो कहते हैं कि जिस दिन आपने फीस जमा करा दी जी, उसके 1 महीने के अंदर अगर वापस ले लें ड्यू टू एनी रीजन, स्कूल को आपको जस्टिफाई नहीं करना, बोलते हमको बच्चा वापस निकालना है, तो आपके 10% के आसपास उसमें इंक्लूड है रजिस्ट्रेशन फीस जी, आपकी एडमिशन फीस जी, और 1 महीने की ट्यूशन फी कटेगी, बाकी पैसा रिफंड हो जाएगा 10%। जैसे रुकमणी देवी पब्लिक स्कूल 90,000 ले रहा है जी, ठीक है, इकट्ठे। अब आज की डेट में मैंने बच्चे को एडमिशन करवा दी अपनी, ठीक है, और मैंने 90,000 जमा करा दिए जी। जो डीओई की गाइडलाइंस है जिसको हम बोलते हैं कॉमन एडमिशन प्रोसीजर जी, वो 15 जनवरी को स्टार्ट होगा, 15 जनवरी को उसका लास्ट डे होगा और 1 फरवरी को उसका रिजल्ट आएगा। तो कोई भी पेरेंट जो है फीस तो 1 फरवरी के बाद जमा कराएगा जी। जो आदमी आज फीस जमा करा चुका है उसका 1 महीना 15 दिसंबर से पहले हो जाता है जी। तो स्कूल की तो मतलब चांदी है कि अगर पेरेंट ने बच्चा निकाल लिया तो 1 सीट के 2 पैसे कमाएंगे, वो किसी और के एडमिट कर लेंगे, और अगर बच्चा नहीं निकाला तो उनका स्कूल वैसे ही ज्यादा चलता नहीं है, सीटें भर के चलो सर स्कूल 5 साल फेमस हो जाएगा जी। बिल्कुल, तो ये यहाँ पे दिक्कत है क्योंकि ये यहाँ पर बात कर रहे हैं सभी पेरेंट्स की, तो ये उनकी दिक्कत है कि अगर एक तय समय सीमा से पहले स्कूल जो है वो प्रोसेस को शुरू कर देते हैं एडमिशन के, तो ये दिक्कत होती है पेरेंट्स को। इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं नहीं रखता, क्योंकि इसमें कोई पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है। जो स्कूल ऐसे करते हैं वो रिफंड भी ऐसे कर देते हैं, वो रूल। लेकिन 1 महीने का जो टाइम है वो तो निकल जाता है ना। कैश में लेते हैं, रिसीट नहीं देते। अगर उनके हिसाब से गलती है, जैसे एडमिशन 15 दिसंबर से शुरू होता है और 15 फरवरी तक खत्म होता है, तो उसमें वो अगर अर्ली कर लेते हैं तो वो रिफंड उसका 1 महीना और एक्सटेंड नहीं, कोई एक्सटेंड नहीं। मलिक जी, डीओई की गाइडलाइन है बहुत स्ट्रिक्ट। कोई भी अगर अभी इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दिया कि एक स्कूल एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो खत्म भी कर दी है, आपने डीएवी का नाम लिया जी। ये गलत कह रहा है ना। मेरे पास सर 22,000 मेंबर्स हैं। 22,000 मेंबर नहीं, वो सब झूठ बोले, एडमिशन ले चुके हैं। नहीं, जो एडमिशन ले झूठ बोल चुके हैं सर। आप स्कूलों के लिए बोलते आए हैं और मैं पेरेंट्स के लिए बोलता हूं, बोलूंगा। आप स्कूलों के लिए बोलेंगे, आपकी मलिक साहब यहाँ पर 2 सवाल उठ खड़े होते हैं। एक तो ये कि अगर जैसे कि सुमित जी ने बोला कि अगर स्कूल जो है वो तय सीमा से पहले एडमिशन की प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं तो जो पैसा लेते हैं, जो उसका रिफंड का समय होता है वो 1 महीने बाद निकल
निकल जाता है तो रिफंड नहीं मिल पाता है। ये तो कल बात हुई है ना कि आप 15 से शुरू नहीं करना, ये कहाँ लिखा है कि हमने 15 से पहले नहीं करना? ये किसी गाइडलाइन पढ़ी है, एक चीज लिखी है, पिछले साल की बात है, इस साल गाइडलाइन 2007 में लिखा हुआ है। अगर मैं कहूँ कि क्लॉज नंबर 11 है सर, क्लॉज नंबर 11। अगर पिछले साल ये वाला रूल फॉलो था तो फिर इस साल किसी भी तरह की एडवाइजरी जारी होने से पहले स्कूलों ने अपने हिसाब से ही एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दिया। डायरेक्टरेट को हम मिलते रहे, बात करते रहे, कंफ्यूजन ये कब खत्म होगा? क्योंकि जितने दिल्ली के आसपास एनसीआर है सब में एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। अब लोगों को ये भी सहना है कि भाई बच्चे मुझे मिल जाए अच्छे। तो यहाँ पर अगर आप ये कह रहे हैं कि जानकारी आपको नहीं दी गई तो फिर कुछ तालमेल की कमी है सरकार के बीच में और आपकी फेडरेशन के बीच में, या तो फिर सरकार जो है वो स्कूलों को सही निर्देश नहीं दे रही है। तो कोई निर्देश नहीं आया ना कि आप 15 से पहले। चलिए हम एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। यहाँ पर जो एक असमंजस का माहौल है वो पूरी तरीके से फैला हुआ है, स्कूलों को कुछ पता है, सरकार कुछ कह रही है और पेरेंट्स स्टूडेंट्स सबके बीच में वो कंफ्यूज है। थोड़े से ब्रेक के बाद हम फिर हो रहे हैं हासिल अपनी इसी खास पेशकश के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं चर्चा नर्सरी एडमिशंस के बारे में और यहाँ पर तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आरपी मलिक जो हमारे साथ मौजूद हैं, सुमित वोरा जी। आरपी मलिक जी यहाँ पर पक्ष रख रहे हैं स्कूलों का और सुमित वोरा जी यहाँ पर पक्ष रख रहे हैं पेरेंट्स का। और जैसे कंफ्यूजन की हम बात कर रहे हैं तो कंफ्यूजन यहाँ पर इन दोनों के बीच में ही देखी जा सकती है। शायद या तो अपने जो गाइडलाइंस हैं उनके बारे में खुद ही यहाँ पर आरपी मलिक साहब को नहीं पता है। फिलहाल जो चर्चा है हमारी वो यहाँ पर आकर रुकी थी कि आरपी मलिक साहब का ऐसा कहना था कि स्कूल जो है वो फीस वापस कर देते हैं और वोरा साहब का ऐसा कहना है कि वो फीस वापस नहीं करते हैं। मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि जो भी लोग हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आपकी कोई भी समस्या है